नमस्कार दोस्तों, मैं अचल आपका एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और आज अपनी न्यूमरोलॉजी सीरीज में हम न्यूमरोलॉजी नंबर 7 लेके आए हैं और आज हम 7 नंबर वालों पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो इस न्यूमरोलॉजी नंबर 7 में आते हैं। दूसरा, किसी भी डेट ऑफ बर्थ में 7 या तो सिंगल 7 पाया जाएगा, एक बार 7 आएगा, या मल्टीपल 7 देखे गए हैं। तो सिंगल 7 वालों के नेचर क्या होंगे और मल्टीपल 7 वालों के नेचर क्या होंगे, ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। और तीसरी चीज है कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं बीच बीच में बताऊंगा आपको। वो आप देखिएगा, उस समय मैं आपको बता दूंगा कि ये मतलब ऐसे फैक्ट्स हैं जो वाकई में आपको लगेगा कि यहाँ मजेदार चीज लगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो इस न्यूमरोलॉजी नंबर 7 में आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी महीने की 7 तारीख, 16, 17, 25 या 27 में पैदा हुआ है, वो न्यूमरोलॉजी नंबर 7 में आता है। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो जुलाई के महीने में पैदा हुआ है, तो जुलाई में आप देख रहे हो नंबर 7 आ रहा है, तो वो भी न्यूमरोलॉजी नंबर 7 में आएगा। इसके तीसरा है हमारी क्राइटेरिया कि जो डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर ऑफ बर्थ है उसके लास्ट 2 डिजिट्स में अगर 7 आ जाए तो वो व्यक्ति भी न्यूमरोलॉजी 7 में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1957, अब 57 में देखिए 7 है, तो ये भी कैटेगरी नंबर 7 में आ गया। 77 ये मल्टीपल 7 है, ये भी 7 न्यूमरोलॉजी 7 में आ गया। तो वैसे ही 2007, 2017। इसके अलावा फोर्थ क्राइटेरिया जैसे कि है कि बेसिक अगर 7 हो तो वो व्यक्ति भी न्यूमरोलॉजी नंबर 7 में आता है। अब बेसिक नंबर क्या है? तो अगर जिस दिन व्यक्ति जो पैदा हुआ है उस वो अगर डबल डिजिट नंबर है और उस डबल डिजिट नंबर को अगर मैं ऐड करूं दोनों डिजिट्स को और सिंगल नंबर अगर 7 आए तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं कि बेसिक नंबर इनका 7 है और वो फिर न्यूमरोलॉजी 7 में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए 25 तारीख में पैदा हुआ है कोई, तो 25 में 7 तो है नहीं, एक डिजिट 2 है, एक 5 है, मगर इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 2 + 5 तो वो आता है 7। तो यहां हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का बेसिक नंबर 7 है। और ज्यादा डिटेल जानने के लिए जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जान लें, और उसमें मैंने डिटेल में समझाया है बेसिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो वहां से पता चल जाएगा। बाकी यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। एक पांचवी कैटेगरी है कि अगर डेस्टिनी किसी व्यक्ति का 7 आ जाए तो वो भी 7 नंबर में काउंट होगा। अब डेस्टिनी क्या होता है? डेस्टिनी बेसिकली डे, मंथ और ईयर। डेट ऑफ बर्थ में डे होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। इन सभी डिजिट्स को मैं अगर ऐड कर लूं और जो फाइनल नंबर आए, सिंगल डिजिट नंबर, वो अगर 7 आता है तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की डेस्टिनी 7 है, तो ये बंदा भी न्यूमरोलॉजी नंबर 7 में आएगा। ठीक है सर? तो ये याद रखिए, ये 5 क्राइटेरियाज हैं जो मीट आउट करता है जो व्यक्ति इनमें, वो न्यूमरोलॉजी 7 में आएगा। अब अब हम जानते हैं नेचर ऐसे लोगों का जिनकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 7 हो। तो याद रखिएगा, यहां मैं नेचर उन लोगों का बोल रहा हूं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 एक बार आया है, भले ही वो बेसिक के रूप में 7 आए एक बार, या डेस्टिनी के रूप में एक बार आए, या डे में, मंथ में या ईयर में, मगर 7 एक ही बार मिलना चाहिए। ऐसे लोगों का नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि ये नंबर जो 7 है, ये प्लेनेट केतु
उसको इसका जो है रूलर प्लेनेट केतु है। दूसरा क्या है कि ये जो लोग होते हैं, क्योंकि ये केतु से गवर्न होता है ये नंबर, तो ये लोग स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस नहीं बोलेंगे, दे आर स्पिरिचुअल इन नेचर। और ये लोग काफी लॉजिकल होते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज में। और अमूमन देखा गया है ये लोग काफी लकी भी रहते हैं। तो अपनी जिंदगी में जैसे जैसे इनके यहाँ जो चीजें आती हैं लाइफ में होती है, तो लक इनको काफी फेवर करता है इनके लाइफ। इनकी जिंदगी में अमूमन देखा गया है काफी ट्रेवल्स रहती हैं, 7 नंबर वालों के, सिंगल 7 वालों के। कभी एक सिटी से दूसरी सिटी, या लोकल ट्रैवलिंग, विद इन द कंट्री ट्रेवल, या अब्रॉड, मतलब वो ट्रैवलिंग रहेगी इनकी जिंदगी में अमूमन। मगर ऐसा नहीं है कि सारे 7 नंबर वाले जो सड़क पे घूम रहे हैं या जो ट्रैवल कर रहे हैं वो सब 7 वाले होंगे। मगर जिनकी सिंगल 7 है, उसमें आप ये मान के चलिए काफी अमूमन मतलब 70-80% जो लोग होंगे उनकी जिंदगी में ट्रेवल्स होगी होगी। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं सिंगल 7 वाले, इनको रीजनिंग चाहिए। इनको अगर आपने कुछ चीज बोल दी और वो सिंगल 7 का वाला बंदा है, उसके में जो है सिंगल 7 है, और हमने उसको कुछ कह दिया, तो हमारे जानने के बाद वो यही सोचता रहेगा कि भाई इसने बोला क्यों मुझे, क्या बात थी, ऐसा क्या मैंने कर दिया। तो ये मन में इनके सवाल आते रहते हैं, और ये उसको मतलब बेसिकली ये लोग थोड़ा से खोजी भी पाए गए हैं, खोजी होते हैं। तो रीजन चाहिए इनको हर चीज का, लॉजिक और रीजनिंग। तो अमूमन इसमें से एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे कि आपने देखा होगा कई छोटे बच्चे होते हैं क्लास में, तो कई बच्चे होते हैं जो बहुत सवाल जवाब करते हैं कि मैडम ये कैसे आपने लिख दिया, ये कैसे होगा, ये तो ऐसे होना चाहिए था। तो ये ऐसे जितने भी बच्चे हैं ना, जिनमें लॉजिक्स ढूंढते हैं, रीजन पूछते रहते हैं, बहुत सारे उनके माइंड में ना क्वेश्चंस घूम रहे हैं, ये लोग के कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर जरूर होगा। और ये 7 होगा सिंगल 7। ये लोग रीजन ढूंढते हैं, इनको बहुत रीजनिंग रहती है। तो ये बच्चे जितने भी क्लास में जो आप देखोगे बहुत क्वेश्चन आंसर करते हैं अपने टीचर से, उनमें ये 7 नंबर मिलेगा। इनकी जिंदगी में जो सिंगल 7 वाले हैं, ये देखा गया है इनकी जिंदगी काफी स्टेबल रहती है। स्टेबल इन द सेंस कि प्रोफेशनल लाइफ ले लीजिए इनकी, या इनकी मैरिड लाइफ ले लीजिए, काफी स्टेबिलिटी रहती है। मतलब थोड़ा बहुत तो देखिए जिंदगी में चलता रहता है, नोक झोंक, मगर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स इनकी जिंदगी में नहीं देखे गए हैं सिंगल 7 वालों में। तो अमूमन इनकी जो लाइफ है, जिंदगी है, काफी स्टेबल रहती है, अपना आराम से चलते रहते हैं, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहती। एक चीज और ऑब्जर्व की गई है इन सिंगल 7 वालों का, कि ये लोग बहुत लकी तो है ही है, ये लोग अब्रॉड भी अगर ये चाहें तो सेटल हो सकते हैं। और इस अब्रॉड सेटलमेंट में अगर किसी व्यक्ति की डेस्टिनी में, जो सिंगल 7 में कह रहा हूं ना, ये सिंगल 7 का नेचर है, तो सिंगल 7 है, और वो भी डेस्टिनी का सिंगल 7 है अगर किसी का, ठीक है, मतलब ना तो उसकी डे में 7 आ रहा है, ना बेसिक में 7 है, ना मंथ में 7 है, ना ईयर में 7 आ रहा है, मगर अगर मैं सारे डिजिट ऐड कर दूं और वो जो डेस्टिनी नंबर आ रहा है वो अगर उसका 7 आ जाए, तो ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है फॉर सेटलिंग अब्रॉड। तो ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी जिसकी 7 है तो वो सारे जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बैठे लोग वो सब डेस्टिनी 7 वाले हैं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो सिंगल 7 वालों की प्रोबेबिलिटी बाहर जाने की काफी प्रबल है, 70-80% रहती है। और उनमें भी अगर डेस्टिनी 7 है सिंगल, तो उसकी तो और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बाहर सेटल होने की। तो ये अगर सपोज ये बहुत से व्यक्ति हैं जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो ये लोग क्या होता है कि अमूमन देखा गया कि ये लोग अपने होमलैंड से थोड़ा सा मतलब दूर जाके सेटल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ट्रैवलिंग भी रहती है,
और ट्रेवल भी देखी गई है वो मीनिंगफुल होती है, मतलब फ्रूटफुल ट्रेवल्स होती है। ये नहीं कि कहीं गए और वहां पे जाके फंस गए। मीनिंगफुल ट्रेवल्स होंगी, फ्रूटफुल ट्रेवल्स होंगी। इसके अलावा इन लोगों का जो भी ये डिजायर करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है, अब उसकी डिजायर है कि भाई मैं इस कॉलेज में पढ़ूं, मेरे मार्क्स थोड़े कम आए हैं, तो एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का कॉलेज अगर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो अगर ये बंदा है जो सिंगल साथ वाला है और ऐसा सोच रहा है, तो अमूमन देखा जाता है कि ऐसी चीजों को उनको मिल जाती हैं, और वो डिजायर्स उनकी पूरी हो जाती हैं लाइफ में। या जो अपने सपोज जॉब में काम कर रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा बहुत दिनों से, और वो चाह रहा है, तो प्रमोशन हो जाएगा अगर वो सिंगल सेवन है। मगर ऐसा नहीं है कि ये डिजायर करे कि अ, टमाटर के पेड़ पे करेला निकल जाए, तो वो नहीं बनेगा। मगर इस टाइप की डिजायर छोटी छोटी, कि भाई मैं इसमें अगर हो जाता तो अच्छा हो जाए, तो वो हो जाएगा। इस टाइप से ये लोग, जैसे मैंने आपको पहले बोला, लकी हैं ये लोग काफी। तो अगर ये सोचते हैं तो वो हो जाता है फुलफिल। तो अगर आप लोगों में सिंगल साथ है और आप लोगों ने छोटा मोटा कोई चीज अगर नहीं सोची है, तो सोच लीजिए वो पूरी हो जाएगी। लास्ट में क्या है कि इनका, जैसे मैंने बोला कि ये लोग लॉजिकल है, रीजनिंग है, तो इनके अंदर एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड रहता है। आप इनको कुछ बोलोगे तो ये उसको उस पे पूरा सोचते हैं कि भाई ऐसा बोला तो क्यों बोला मुझे। तो वो सब साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड रहता है। तो इनका देखा गया है कि प्रोफेशन वाइज ये लोग अगर रिसर्च में जाएं तो बहुत कामयाब रहेंगे उसमें, या हायर स्टडीज में जाएं, या आईटी या सॉफ्टवेयर फील्ड में जाएं, तो वहां पे, क्योंकि ये खोजी दिमाग है, तो अगर ये रिसर्च में जाते हैं तो वहां करें, अपना क्वेश्चन आंसर करें, ढूंढे ढूंढें चीजें, खूब रीजन आउट करें, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढें, तो वहां पे ये कामयाब भी होंगे। क्योंकि ये लोग लग्गू होते हैं, ना लगे रहेंगे जब तक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा, ये लगे रहेंगे। तो ऐसे ही लोग रिसर्च में जाके काफी सक्सेसफुल भी रहते हैं। तो हम जिक्र करते हैं नेचर उन लोगों का जिनके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 होते हैं। तो बिफोर हम वी स्टार्ट दिस, कि कैसा होता है उन लोगों का नेचर, मैं आपको, मैंने कुछ अमेजिंग फैक्ट अभी बताए थे स्लाइड, इससे पहले वाली स्लाइड में, जिसमें सिंगल साथ था। आपने हो सकता है गौर ना किया हो। तो जो पहला अमेजिंग फैक्ट मैंने, और जो इंटरेस्टिंग भी था, वो ये है कि जो सिंगल साथ वाले होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी अब्रॉड सेटलमेंट की काफी होती है। तो ये चीजें शायद आपने सुनी है या नहीं सुनी है। तो ये सिंगल साथ में होता है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एंड इट इज ट्रू ऑल्सो। और सेकंड जो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो सिंगल साथ वाले बच्चे होते हैं, खास तौर से जैसे कि क्लास में आप देखोगे, जो क्वेश्चन आंसर्स और रीजंस, प्रॉपर ढंग का रीजन, ये नहीं कि एब्सोल्यूटली पूछ रहा है, मतलब लॉजिकल चीजें अगर वो क्वेश्चन आंसर टीचर से बातचीत कर रहा है, तो ऐसे लोग का सिंगल साथ का ट्रेट पाया गया है। ये लोग सिंगल साथ के होते हैं आमूमन। तो चलिए, ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए, उधर मैं आपको बताना भूल गया। तो ये फैक्ट्स हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम मल्टीपल साथ के नेचर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो 7 नंबर है, सिंगल साथ तक तो ठीक रहता है। इसका बंदा जो है, ये इसके पास लॉजिक है, रीजनिंग है, ये एक लेवल तक थॉट प्रोसेस करता है, कुछ सोचता भी है, ही इज ए थिंकर ऑल्सो। मगर जहां ये मल्टीपल साथ हो गए, एक से ज्यादा, तो ये हम थोड़ा सा इसको नेगेटिव ट्रेड की तरफ ले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 15/7 1977 है, तो यहाँ 3 टाइम्स आ गया साथ। तो जो सिंगल साथ वाला है, वो लॉजिकल बंदा है,
रीजंस हैं उसके पास, थॉट प्रोसेस उसके माइंड में भी है, वो भी थिंकर है, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है उसका भी। मगर यही चीज सात जो मल्टीपल वाले हैं उसमें 2 टाइम 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ही विल बी लाइक ए वेरी डीप थिंकर। मतलब इतना सोचेगा कि उसकी जड़ तक पहुंच जाएगा, तब तक वो शांत नहीं होगा। तो यूं देखा जाए कोई बुराई नहीं है इसमें, मगर बुराई ये तब है जब उसको वो जड़ दिखे ही ना, और वो ढूंढ रहा है और ढूंढता ही जा रहा है। तो अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि उसका जो माइंड है दैट बिकम्स वेवरिंग, और उसकी लाइफ में इनस्टेबिलिटी आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा है जो मन में सोच रहा है कि यार मैं तो जो है इंडिया में बहुत दिन हो गए, अब मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया इज बेटर देन इंडिया, वहां पे एमिनिटीज भी हैं, तो वहां चल के रहते हैं, लाइफ विल बी मच कंफर्टेबल। और वो सोचता है अब 7 नंबर है, मल्टीपल 7 है, वो चला गया और वहां सेटल हो गया। 2 साल के बाद फिर उसके, अब वो तो है ही खोजी है, ज्यादा ही खोजी है वो। अब उसने कहीं खोजा खूजा, वो पता चला भाई अब ऑस्ट्रेलिया से बेटर उसको कनाडा लगा। तो अब उसका हो गया कि भाई ऐसा है कि अब मन नहीं लग रहा, अब चलो कनाडा चलते हैं। तो अब क्या हो रहा है, इस बंदे का इतना डीप थिंकर है कि उसके माइंड के अंदर चीजें चेंज होती जा रही हैं। तो माइंड इज बिकमिंग वेवरिंग। अब वेवरिंग माइंड के हिसाब से उसकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ रही है, कभी यहाँ, फिर वाई कंट्री में, फिर जेड कंट्री में, फिर सी कंट्री में। तो मतलब लाइफ कोई स्टेबल तो नहीं रहा। तो ये अमूमन देखा गया है मल्टीपल साथ वालों में डीप थिंकर होते हैं, और उसी हिसाब से इनका माइंड भी वेवरिंग हो जाता है, और वेवरिंग माइंड की वजह से इनकी लाइफ में इनस्टेबिलिटी आती है। ये लोग भी लकी होते हैं, मगर सिंगल साथ वाले से कम लकी है। फिर क्योंकि ये लोग बहुत डीप थिंकर्स हैं, तो ये लोग, ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा नहीं कि सारे मल्टीपल साथ वाले शक्की होंगे, मगर काफी हद तक देखा गया है कि ये ट्रेड भी 70-80% तक इनके अंदर पाया गया है। अब सपोज कोई आदमी बात कर रहा है किसी से, अब उसको एक जो बंदा देख रहा है उसमें ट्रिपल या डबल 7 है, तो वो यही सोचेगा भाई ये कौन है, किससे बात कर रहा है, कौन है। तो उसके माइंड में, क्योंकि डीप थिंकर है, तो वो थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब वो इस लेवल तक स्टार्ट हो गया कि बस वो सोचता ही चला जा रहा है। अब शक की कीड़ा जो है घुस गया दिमाग, ये तो नहीं, वो तो नहीं, फलां तो नहीं, ये तो नहीं। तो वो चीजें इतनी इनके माइंड में रहती हैं, उसकी वजह से इनकी जिंदगी में इनस्टेबिलिटी आएगी आएगी। माइंड वेवर करता है, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे माइंड में, उससे इंस्टेबिलिटी खड़ी हो जाती है। एक इसमें बड़ा अमेजिंग फैक्ट मैं आपको इसमें यहां बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्लैरिटी आ जाएगी। और बल्कि मैं इसमें सिंगल साथ और मल्टीपल साथ दोनों को रखूंगा। एग्जाम्पल ये है कि एक ग्रोन अप बॉय है, प्रोफेशनल है, और अपने प्रोफेशन की उससे वो एक टूर पे जा रहा है। तो अपनी माँ को बोलता है कि भाई मैं तो टूर पे जा रहा हूँ और मैं 5-6 दिन में आऊंगा। तो माँ जो है उसकी, बच्चे की जो माँ है, उसमें 777 है। तो वो कहती है बेटा ऐसा है कि जब स्टेशन पहुंचो तो मुझे मैसेज कर देना या फोन कर देना। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर उसके में ट्रिपल नहीं है, सपोज लेट से एग्जाम्पल में, क्योंकि मैंने आपको दोनों का ट्रेड बताना है। तो से माँ में सिंगल साथ, अब वो बच्चे को कहेगी कि बेटे जब तुम स्टेशन पहुंचो तो मुझे फोन कर देना, मैसेज कर देना कि तुम वहां पहुंच गए, और उसके बाद जब तुम्हारी ट्रेन डेस्टिनेशन में पहुंच जाए तो मुझे फोन कर देना कि आई हैव रीच्ड। ठीक है, बेटा चला गया, स्टेशन पहुंचा, उसने मैसेज किया, माँ ने कहा ओके। उसके बाद ट्रेन चल पड़ी, वो जब डेस्टिनेशन पहुंचा तो उसने फोन कर दिया कि आई हैव रीच्ड नाउ,
तो एवरीथिंग इज फाइन। तो माँ ने कहा ओके। ये तो बात हो गई सिंगल साथ मदर है उसकी। तो इतना ही उसने सोचा और अपने बेटे को बोला, एंड शी गॉट द रिप्लाई। अब यही बेटा है, और अब उसकी माँ में सिंगल साथ ना होके ट्रिपल साथ है। अब वो क्या बोलेगी? वो कहेगी बेटा जब तुम स्टेशन पहुंचो तो मुझे फोन कर देना, जब डेस्टिनेशन पहुंचो तो मुझे फोन कर देना। मैं कहा, ठीक है। अब वो स्टेशन पहुंचा, उसने फोन कर दिया। अब ये माँ में ट्रिपल है, तो उसने कहा ठीक है बेटा। अब गाड़ी चल पड़ी नेक्स्ट स्टेशन पे, मतलब और 2 घंटा, 1 घंटे, आधे घंटे के बाद फिर माँ का फोन आया, बेटा तुम कहाँ पहुंचे? अब ये मैं बोल रहा हूं, यहाँ माँ में मल्टीपल 7 है, डबल हो या ट्रिपल हो। तो वो क्या करेगी, जब बेटे ने फोन कर दिया स्टेशन पे पहुंच के, उसके बाद गाड़ी चल पड़ी, तो वो आधे घंटे बाद फिर माँ का फोन आएगा, बेटे तुम कहाँ पहुंचे? तो उसने कहा माँ मैं फलानी जगह पहुंचा। अच्छा, चलो रख दिया फोन। फिर 10 मिनट का, बेटा खाना खाया? उसने कहा माँ खाना खाया। क्या खाया? वेज था नॉन वेज था? उसने कहा जी माँ मैंने वेज खाया और बड़ा अच्छा था। अच्छा ठंडा तो नहीं था? नहीं नहीं माँ ठंडा क्यों था, गर्म ही था। चलो फोन रख दिया। फिर थोड़ी देर में, बेटा भूख तो नहीं लगी? अरे मैंने कहा माँ अभी तो मैंने बताया था मैंने खाना खा लिया। नहीं मैं पूछ रही हूँ, काफी टाइम हो गया ना पहुंचे पहुंच तुम्हें चलते हुए यहाँ से। तो अब वो कहेगा बेटा कि माँ फोन रख दो, मैंने अब अपने काम भी करने, या सवाल जवाब ही करता रहूंगा। तो मतलब बेसिकली क्या है कि मल्टीपल जो लोग होते हैं उनमें इतने क्वेश्चन आंसर्स हैं कि वो, अब यूं आप ये समझिए कि वो अगला समझेगा, मतलब ये जो मल्टीपल वाले हैं इनको लगता है कि हम उसको पूछें बार बार, जिससे कि उसका वेयर अबाउट जाने, उसके बारे में हम सोच रहे हैं ये भी उसको पता चले। तो मतलब उनका काम है सोचना, मतलब वो इतने क्वेश्चन आंसर करेंगे कि अगला भी आदमी परेशान हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये अपनी जिंदगी में इनस्टेबिलिटी ले आते हैं। तो अगर इतने क्वेश्चन आंसर कोई करेगा तो डेफिनेटली अगला आदमी भी परेशान होगा। तो सिंगल साथ और ट्रिपल साथ में ये फर्क है। अब इतने क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो डेफिनेटली एंजाइटी भी इन लोगों में रहती है। और एंजाइटी खास तौर से देखा गया है अपने फ्यूचर को लेके है, कि फ्यूचर मेरा कैसा होगा, चाहे कितने ही पैसे कमा रहा हूं, उसके अगर 777 है एंजाइटी रहेगी। और एंजाइटी इस कदर रहेगी कि सोचता रहेगा भाई पैसे तो आ गए, कहीं ये चले गए तो क्या होगा, यहाँ खर्चा हो गया तो क्या होगा। तो ये हमेशा एंजाइटी में ही रहते हैं। और जैसे जैसे साथ बढ़ेगा ये एंजाइटी का फैक्टर बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इनस्टेबिलिटी आती है, जो मैंने ऊपर भी आपसे जिक्र किया था। और ये जब ज्यादा हद तक बढ़ जाता है तो दैट रिजल्ट इन स्लीप डिसऑर्डर एज वेल। मतलब रातों में जो नींद है वो इनकी खराब हो जाएंगी। ये जो है अपना काम करके आएंगे और फिर बस यही सोचते रहेंगे कि बॉस ने मुझे ऐसा क्यों बोला, या मेरी वाइफ ने ऐसा, मैंने देखा वो कौन था, ये तो नहीं था, वो तो नहीं था, वो कहाँ गया, और मेरा पैसे का क्या होगा, मेरे फ्यूचर में मैंने कैसे करना है, मैंने यहाँ रहना है, मैंने वहां रहना है। वो सोच सोच के इनको स्लीप डिसऑर्डर की भी प्रॉब्लम लग जाती है। तो ये थे मल्टीपल साथ वालों बंदों के नेचर। अब जैसे मैं हर स्लाइड में आपको बताता हूं कि एक एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, कि अपने डेट ऑफ बर्थ में देखिए नंबर 7 है या नहीं, या आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए 7 सिंगल है मल्टीपल है, और उसी हिसाब से उनके ट्रेड्स मैच करिए। और अगर आपके ट्रेड्स मैच हो रहे हैं तो उस उसके रिव्यूज मेरे कमेंट बॉक्स में डालें नीचे इस वीडियो के। अच्छा लगेगा ये सुन के कि
रिव्यूज मैच हो रहे हैं। तो ये करिए आप लोग, अभी तक ज़्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे हैं मेरे वीडियोस में, तो ये भेजिए आप लोग। अपने में चेक करिए, अपने नियर एंड डियर वंस को चेक करिए और भेजिए। तो होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो, और लाइक किया है तो इसको शेयर करिए जिससे कि और लोगों तक ये सर्कुलेट हो और उनको भी इसके बारे में पता चले। और इसको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव a nice day.